दोस्तों, एक पति होता है, वह एक ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से पत्नी है उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है। और वह आधी रात को अपने पति के पास पहुंचती है और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वह चाकू लेकर काट देती है। और उसके बाद भी वह नहीं रुकती है, वह उसको और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इसी बीच में हो जाता है एक कत्ल। और कत्ल इस घटना का खुलासा होता है जब पुलिस पहुंचती है, तो पत्नी को जब गिरफ्तार किया जाता है। और जब पुलिस इसे गिरफ्तार किया तो पता चलता है कि महज 1 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और अब 1 साल के बाद यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। सिर्फ किस वजह से ये सब कुछ हुआ। जब ये पत्नी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस भी ये कहानी सुनकर दंग रह जाती है। जब आप भी ये कहानी सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, भला उस पति का प्राइवेट पार्ट। आखिरकार इस पत्नी ने अपने ही पति का प्राइवेट क्यों काटा, किस कारण से काटा और कत्ल किसका हुआ। तो चलिए चलते हैं आज की इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक सुनते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह घटना मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है और भिंड जिले के ही वार्ड नंबर 14 की है। वहां का रहने वाला ही सुरेंद्र गुज्जर होता है, जिसने घर में कई और इसके बहुत सारे कमरे होते हैं। इसने अपने बहुत सारे कमरों को किराए पर चढ़ा रखा था और उसी में से एक किराएदार होता है जिसका नाम होता है जगन्नाथ बघेल। और वह अपनी पत्नी और एक छोटा सा बेटे के साथ रहता था। वह अभी 27 दिन उसका बेटा था, वह अभी 27 दिन का ही हुआ था। और अभी 1 नवंबर 2025 की बात है। रात को जगन्नाथ का उसकी पत्नी उषा के साथ बेहद ज्यादा लड़ाई हो रही थी, चीख पुकार हो रही थी, आवाजें आ रही थी और यह लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में जो मकान का मालिक होता है सुरेंद्र गुज्जर, वह नीचे आता है और जगन्नाथ से बोलता है कि देखो, तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रात के तकरीबन 1:30 बजे हुए हैं और आसपास के लोग वह सो रहे हैं, तुम उनको सोने नहीं देते हो, उनकी शिकायत आ रही है, तुम अपना ये लड़ाई झगड़ा है ये कम करो। तो जो जगन्नाथ है वह तो कुछ बोलता नहीं, बेचारा चुपचाप रहता है। लेकिन जो उषा होती है वह बहुत ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है। और इसके जो 27 साल का बेटा था, 27 दिन का जो बेटा था, वह रो रहा था और उसको तो वह संभाल ही नहीं रही थी और वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। और जो सुरेंद्र गुज्जर है वह इनको समझाकर वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वह जारी थी। लेकिन अचानक से लगभग 3 और फिर यहाँ पर तकरीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो जगन्नाथ है वह बहुत ज्यादा तेजी से चीखता चिल्लाता है, वह कमरे से बाहर आता है। और जो अन्य किराएदार होते हैं और जो सुरेंद्र होता है मकान मालिक, उसको आवाज लगाता हुआ वह बाहर आता है और उनसे मदद की गुहार करता है। जैसे वह मकान मालिक और अन्य किराएदार है वह बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि जो जगन्नाथ है उसका जो प्राइवेट पार्ट है वह कटा हुआ होता है। और वह देखते कि वह किराएदार है, वह पूरी तरह से खून में लथपथ होता है और वह बेसुध हालत में जमीन पर गिर जाता है। फिर यहाँ पर तुरंत वह जो पुलिस चौकी होती है उसमें सूचना दी जाती है मालपुर थाने में। और सूचना पर पुलिस है वह तुरंत मौके पर टीम पहुंचती है। जब वह जो किराएदार थे उन्हें अंदर जाकर देखा और देखते हैं तो वह उषा होती है, उसके हाथ में चाकू होता है और जो सामने उसका 27 दिन का जो बेटा था वह भी पड़ा हुआ था और वह जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ था कि जैसे कि वह मर चुका है। जब पुलिस पहुंचती है तो फिर यहाँ पर जो किराएदार होते हैं उनको किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि जो उषा के पास जाकर उसका जो चाकू छीन ले। फिर यहाँ पर जो पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद जो पुलिस है वह उषा से चाकू छीनती है और जो उसका पति था वह जिसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था उसको भी पुलिस आकर ही हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। जो उसका 27 दिन का बेटा है उसे जब पुलिस चेक करती है तो उसकी जो सांसें थी वह भी नहीं चल रही थी, उसको भी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर जो जगन्नाथ था उसको तो पुलिस पहले ही हॉस्पिटल ले गई थी। और लेकिन जो बच्चा था जब उसको भी पुलिस हॉस्पिटल लेके गई तो जगन्नाथ था उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका था और जो बच्चा था उसको जो डॉक्टर थे उसने मृत घोषित कर दिया था। और साथ ही जो जगन्नाथ था उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका था तो पुलिस ने उसे भी मृत घोषित कर दिया गया था।
और फिर उषा को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उषा से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपने 27 दिन के बेटे की हत्या क्यों की, और साथ ही जो तुम्हारा पति है उसका प्राइवेट पार्ट क्यों काटा, आखिरकार इसके वजह के पीछे की क्या है। जब उषा है ये पूरी कहानी सुनाती है शुरू से, तो उसे पूछा जाता है, वह कहानी बताती है। उसे कहा जाता है कि मैं शिवपुरी जिले की रहने वाली हूँ, खनिया धाना गांव की रहने वाली हूँ। और ये कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ है यह 1 साल पहले मेरे गांव में आया था, और ये जगन्नाथ है यह ललितपुरी के लगवारी महूबा खेरा गांव का रहने वाला होता है। जब यह मेरे गांव में 1 साल पहले आया तो मेरी नज़र इससे मिली, और लगभग इसकी उम्र भी 26-27 साल के आसपास होगी, और मेरी 22 से 23 साल उम्र होगी। हम दोनों को एक दूसरे से नज़र मिली तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और हम दोनों ने फिर शादी कर ली। हमारे जो परिवार वाले थे वह शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर हम दोनों ने यहाँ पर भागकर शादी कर ली। और अब जब मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट के 1 महीने पहले यह मुझे अपने ललितपुर जो गांव है लगवारी वहां पर लेकर गया था, और यानी कि 3 अक्टूबर को हमारा बेटा हो गया था, और बेटे की खुशी सब कुछ सही चल रहा था। कुछ मतलब ठीक ठाक ही चल रहा था। और फिर यहाँ आकर मुझे एहसास होता है कि जो मेरा पति है जगन्नाथ वह फोन पर किसी और से बात करता है, किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात करता है, और बात वह ऐसे किसी कोने में जाकर करता है। और फिर मुझे यहाँ पर पता चल जाता है कि इसने पहले मेरे साथ जो प्रेम संबंध बनाए थे वही अब किसी और के साथ इसके जो अवैध संबंध थे वह चलने शुरू हो गए हैं, और वह किसी और महिला को भी अपने ही प्रेम जाल में फंसाना चाहता है। इसीलिए मैंने इसके अवैध संबंध का पता लगा लिया था, और फिर हम दोनों की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। और मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा एक बेटा भी है और वह अभी बहुत छोटा है, तुम ये फालतू के जो काम है अन्य महिलाओं के साथ जब तुम बातें कर रहे हो ये सब कुछ बंद कर दो। हमारे एक बेटा भी हो चुका है, और अभी मैं 3 दिन पहले ही भिंड में रहने के लिए आई थी, हमारी जिंदगी का नई शुरुआत कर रहे थे, और जो हमने कमरे किराए पर लिया था उसमें हम रहने के लिए आए थे। और ये बार बार फोन पर बात कर रहा था, और ये घंटों घंटों फोन पर बात किया करता था। जब इसके फोन पर किसी का फोन आता था तो मैं उठा लेती थी, तो ये मेरे ऊपर गुस्सा किया करता था, और ये अपना फोन भी चेक नहीं करने दिया करता था, और फिर मुझे इसके ऊपर 100% शक हो गया था। फिर 1 नवंबर की रात को हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है और ये मानने को तैयार नहीं होता है। और फिर जब ये रात को सो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैं चाकू उठाती हूँ, और चाकू उठाकर मैं इसका प्राइवेट पार्ट है वह काट देती हूँ। जब मैं इसका प्राइवेट पार्ट काट देती हूँ तो फिर मुझे मेरा दिमाग है वह काम करना बंद कर देता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अब जो मेरा बच्चा है इसका क्या होगा, इसकी कौन देखभाल करेगा। फिर मैं गुस्से में होकर जो अपना बच्चा है इसकी भी गर्दन दबा देती हूँ, और इसकी भी हत्या हो जाती है। और मैंने यह सब कुछ मेरे गुस्से की वजह से कर दिया। इन सब की वजह है पीछे जो मेरा पति है उसकी एक गलती की वजह से यह, अगर वह अपने अवैध संबंध नहीं करता तो हमारा जो परिवार था वह अच्छा खासा बस रहा था, और जब खुशहाल परिवार था। और जब ये इसका जो नहीं माना तो इससे मैं आग बबूला हो गई, और मैंने इस सारे घटना को अंजाम दे दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो अपने बच्चे का है। मुझे एक मासूम सा बच्चा था, मैंने अपने बच्चे से बहुत प्यार था, और मैंने गुस्से में अंधी होकर अपने बच्चे के लिए ये कदम उठा दिया। अब जो उषा थी उसको तो जेल भेज दिया जाता है, जो बच्चा था उसका पोस्टमार्टम कराकर जगन्नाथ को सौंप दिया जाता है। अब जगन्नाथ बेचारा अब क्या करेगा, उसका तो अब प्राइवेट पार्ट था वह भी कट चुका है, अब वह अवैध संबंध का भी उसमें कोई फायदा नहीं। आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? क्या जो उस पत्नी जो उषा है उसने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया तो क्या सही किया या गलत किया? पति छोड़ देती सही रहता? तो दोनों क्या है, सही है या गलत है, यह कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। और जगन्नाथ और उषा के बीच में इस जो तीसरा बच्चा था मासूम सा, इसकी क्या गलती थी, इसके बारे में भी आपका क्या कहना है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।